शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने आकर के हम बच्चों को कर्मों की गहन गति समझा करके कर्म अकर्म विक्रम का सारा राज बता दिया। बाबा ने बच्चों को त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बना करके चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का चित्र हम सभी के सामने रखा। बाबा ने इतना सरल, इतना सहज रास्ता हम बच्चों को बताया, जो उसके ऊपर चलना हर एक को अति सहज हो गया। भाग्य विधाता ने हम बच्चों का भाग्य उदय करके हमारे हाथ में बच्चों के सर्व का भाग्य उदय करने की कलम दे दिया। श्रेष्ठ कर्म यही कलम है श्रेष्ठ भाग्य बनाने की। इसका राज समझा करके भाग्य विधाता ने हम बच्चों को मास्टर भाग्यवान बना दिया। हम कल बाबा की मुरली सुन रहे थे, तभी बाबा सुप्रीम टीचर बन करके हम सब की रिजल्ट बता रहे थे, क्योंकि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सच्चा सच्चा सतगुरु भी। ये ऐसा टीचर है हमारा जो अविरत हमको पढ़ाता रहता। बाबा ना कभी छुट्टी लेता और ना कभी किसी को छुट्टी देता। और स्कूलों में तो कम से कम संडे को तो छुट्टी होती है, पर हमारे स्कूल में संडे को ज़्यादा स्कूल भर दिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तभी आते। ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो इतना बरस लगातार बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता रहे, बाप बन के शिक्षाएं देता रहे, सतगुरु बन के राह बताता रहे और हम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उस राह पर चलते, बाप की शिक्षाओं को धारण करते, टीचर की पढ़ाई पर अटेंशन देते, कभी अलबेलापन भी करते हैं। परंतु हमारा बाप टीचर इतना अथक है जो कभी थकता नहीं है, परंतु अथक होकर हमारे ऊपर मेहनत करता रहता है। चाहे साकार के द्वारा बाबा ने इतनी मेहनत की, अव्यक्त बनने के बाद भी बाप दादा ने हम बच्चों के ऊपर कितना बरस मेहनत किया, और अभी भी अव्यक्त होते हुए अव्यक्त रीति से हम बच्चों की कितनी देख रेख करता है, हमारे ऊपर कितना ध्यान देता है और हमें कितना आगे बढ़ाते हुए हमें सेफ रखता है। तो बाबा ने जो 3 बातें बताई, इसके ऊपर हम आज थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि समय के अनुसार बाबा ने हमें हमारा मुखड़ा देखने के लिए आईना दिया, दर्पण दिया है कि मुखड़ा देख ले प्राणी, तू कहाँ पर है। क्योंकि भविष्य प्रारब्ध का आधार वर्तमान के पुरुषार्थ के ऊपर है।
सिर्फ 21 जन्मों के लिए नहीं, पर आज भी जैसे बाबा बता रहे थे कि ये कलप कलप की बाजी है। अगर इस कलप में हारे तो हर कलप में हारते रहेंगे। इसीलिए सदैव इस पाठ को पक्का करके रखो कि अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। इसीलिए हमें जो करना है वो अभी करना है। हमने साकार बाबा को देखा, बाबा ने बच्चों को जो भी डायरेक्शन दिए, बाबा हमेशा कहते थे अभी करना। अगर कोई जरा भी डिले करते थे, बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुरंत दान महाकल्याण, जो भी है वो तुरंत करो। आज अपने हाथ में है, कल काल के हाथ में। तो ये सब सावधानियां देते हुए, समय की चेतावनी देते हुए बाबा हम बच्चों को जागरूक करते रहते हैं और हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए नई नई युक्तियां बताते। बाबा हमारे चरित्र का जो चित्र देख रहे थे, जिस चरित्र के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होना है। हमेशा बाबा कहते हैं कि फादर शोज सन और सन शोज फादर। तो फादर ने तो तुम बच्चों का शो कर दिया है। आज सारी दुनिया के अंदर ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान, उनकी पवित्र जीवन, इसको लोग जानते हैं और नतमस्तक होते हैं। बाबा ने हमारा शो किया, पर ऐसी जो जीवन बनाने वाला, ऊंचा ले जाने वाला जो बाप है, उसको अभी तक हमने प्रत्यक्ष नहीं किया है। बाबा कहते हैं कि बच्चे सन शोज फादर, आप लोगों को बच्चों का शो करना है। आप जब बाप का शो करेंगे तभी बाप प्रत्यक्ष होगा। और बाप का शो करना अर्थात अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना। आपके श्रेष्ठ चरित्र के द्वारा औरों को बाप का चित्र दिखाई पड़ेगा। इसीलिए साकार बाबा बहुत बार ये बात बोलते थे कि आप लोग तो बहुत बड़े बड़े म्यूज़ियम बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चित्रशालाएं बनाते हैं, परंतु ये मेरे बच्चे मोबाइल म्यूज़ियम, चारों तरफ घूमने वाले, चक्कर लगाने वाले और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ये मेरे बच्चे हैं। बाबा को बच्चों के ऊपर यही आशा है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन कर के बाप का शो करे, बाप को प्रत्यक्ष करे, तो पुरानी दुनिया की समाप्ति और नई दुनिया का प्रारंभ हो जाए। तो बाबा ने जो सबसे पहली बात हमें बताई, बाबा ने हम बच्चों में क्या देखा और हमें देखना भी सिखाया। पहली बात है पवित्रता की पर्सनैलिटी, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो इम्प्रेशन है वो पर्सनैलिटी से होता है। लोग तो बाहर की पर्सनैलिटी देखते हैं, परंतु बाबा ने हमें रूहानी पर्सनैलिटी बताई है। जितनी जितनी पवित्रता की परसेंटेज है, उतनी आत्मा में चमक है, चेहरे पर चमक है। आप लोग खुद भी अनुभव करते हैं कि बहुत लोग आपसे भी पूछते आपको क्या मिला है। जब भी देखे तभी आप हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि औरों का चेहरा तो खुश्क है, परंतु बाबा का बच्चों का चेहरा सदैव खुश है। खुश है ना सबका चेहरा। आप देखो सबके चेहरे खिले हुए फूल हमेशा खिला हुआ अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता।
तो बाबा ने हम बच्चों को सबको हंसना सिखा दिया। इसके पीछे का राज ये है कि बाबा ने हमारी भोगी जीवन को योगी जीवन बना करके, अपवित्र जीवन को पवित्र जीवन बना करके हमें सदा के लिए सुख की शैया के ऊपर विराजमान होना सिखाया। तो अभी ये जो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी है, प्यूरिटी क्या है? वैसे तो जो भी आते हैं, हमारे जो ईश्वरीय नियम है पहले पहले, उसमें सबसे बड़ा पवित्रता का नियम है। ब्राह्मण अर्थात ही पवित्र, क्योंकि हम ब्राह्मणों का जन्म ही पवित्रता के आधार पर है। आप सतयुग और त्रेता युग में देखेंगे तो योग बल की पैदाइश है, द्वापर और कलयुग में देखेंगे तो भोग बल की पैदाइश है, परंतु ये संगम युग एक ही ऐसा युग है जहाँ पर ब्रह्मा मुख की पैदाइश। तो हमारा जन्म ही ब्रह्मा मुख से हुआ है, पवित्रता के आधार पर हुआ है। तो पवित्रता ये हमारा निजी गुण है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को बताया है, पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं। पवित्रता की बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। पवित्रता की बड़ी गहराई है। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में पवित्रता। जब इन सब बातों में पवित्रता आती है, तभी हमारी पवित्रता की परसेंटेज की जो चमक है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। तो बाबा ने हमें जो मनसा की पवित्रता बताई, मनसा की पवित्रता का मतलब ही है मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प न चले। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को जानकारी दी है कि जैसा ब्राह्मण बच्चे म्लेच्छ का भोजन कभी खा नहीं सकते, उसी प्रकार जो विकल्प है, विकारों के अधीन संकल्प है, वो ब्राह्मण बच्चे कभी उठा नहीं सकते। क्योंकि संकल्प ये बुद्धि का भोजन, मन का भोजन। तो जैसा वो हमारे पास अन्न की परहेज है, वैसे ही बाबा ने हम बच्चों को मनसा के लिए, बुद्धि के लिए संकल्पों की परहेज सिखाई हुई। शुरू में यज्ञ में जब कराची में स्थापना हुई, उसके बाद भी जब यहाँ आए तो बाबा हम बच्चों को कहते थे, बच्चे अगर समझो मन में कोई संकल्प विकल्प आते हैं तो कोई हर्जा नहीं है, वाणी और कर्म में नहीं लाना। परंतु मम्मा हमें पहले दिन से सावधान करती थी कि आप ऐसा नहीं समझना कि मन में आएगा तो कोई हर्जा नहीं है। आज आप छोटे छोटे होने के कारण बच्चे आपको बाबा छूट देता है, परंतु एक दिन यही बाबा आपको कहेगा कि मनसा में विकल्प व्यर्थ संकल्प पाना भी पाप। तो पहले से ही आप लोग इस बात की सावधानी रखो। और मम्मा ने पहले दिन से इस बात की खुद के लिए सावधानी रखी। इसीलिए हम देखते हैं इतनी छोटी आयु में और इतना जल्दी मम्मा अव्यक्त हो गई। तो मन का जो भोजन संकल्प है, उन संकल्पों के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना, क्योंकि संकल्प ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए आप देखेंगे शास्त्रों में भी है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचे। एक संकल्प उठा और उसने सारी सृष्टि रच दिया। तो अगर ब्रह्मा के संकल्प में इतनी ताकत है, तो हम ब्राह्मणों के संकल्प में भी वो ताकत है। तो अगर हम निगेटिव संकल्प उठाते हैं, अगर हम व्यर्थ संकल्प उठाते हैं, अगर हम फालतू संकल्प उठाते हैं, तो ये है अपवित्रता।
तो बाबा ने हमें शुद्ध संकल्प उठाना सिखाया, चाहे खुद के लिए अशुद्ध संकल्प, चाहे अन्य के लिए अशुद्ध संकल्प। बाबा कहता है इसको टच करना ये भी पाप। आप मन और बुद्धि से इन संकल्पों को टच नहीं कर सकते। तो बाबा ने ये हम बच्चों को विशेष मनसा की पवित्रता बताई। उसके बाद वाणी की पवित्रता, बाबा ने हम बच्चों को रोज़ ये पाठ पक्का कराते कि बच्चे तुम्हारी वाणी की पवित्रता क्या है। वाणी की पवित्रता है युक्ति युक्त बोलना, ज्ञान युक्त बोलना। बाबा ने तुम बच्चों को शंख दिया हुआ है, मुख, इसके द्वारा तुम्हें शंख ध्वनि करनी है, बाप का संदेश सबको देना है। उसके बिगर तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं। कार्य होवे तो कार्य करो, नहीं होवे तो वापस चले जाओ। उस दिन बाबा की मुरली पढ़ रहे थे तो बाबा बता रहा था, जिस प्रकार देखो बाबा जिस समय मुरली चलानी होती है नीचे आता है, कार्य पूरा करके ऊपर चला जाता। तो तुम बच्चे भी अपने को अवतरित हुई हुई आत्मा समझो। बाबा परम धाम से अवतरित हुआ है, हम पुरानी दुनिया से इस संगम युग पर अवतरित हुए। हम भी बाबा के साथ साथ अवतरित हुए हैं। किसके लिए हुए? धर्म स्थापन अर्थ अवतरित हुए। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाले हैं। तो जब अपने को अवतरित हुई हुई आत्मा समझते हैं तो हमारे मुख से हमेशा क्या निकलेगा? ज्ञान युक्त बोल निकलेंगे, युक्ति युक्त बोल निकलेंगे, यथार्थ बोल निकलेंगे। उसके लिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे मधुर बोलो, मीठा बोलो, सुख देने वाला बोलो। तो ये बाबा ने हम बच्चों को मनसा के लिए मर्यादा पवित्रता की खींच के दी हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि कर्म ऐसे करो, तुम सुखदाता के बच्चे हो, सुख देगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा। इसीलिए तुम सुख देना सीख जाओ। दाता के बच्चे होने के कारण पहले देना सीखो, लेना नहीं। तो जब देते हैं तो रिटर्न में तुम्हें वही मिलता है। तो अपने कर्मों के ऊपर हमेशा हमें क्या करना है? ध्यान देना है। जितना जितना हम योग युक्त होके कर्म करते हैं, बाबा की याद में रह के कर्म करते हैं, हम देखते हैं जो भी इष्ट देव है जिनकी पूजा हर कर्मों की होती है। आप किन किन मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ देवताओं के हर कर्म की पूजा होगी। अभी देवताएं विश्राम कर रहे हैं, उसकी अलग पूजा होगी। अभी देवताएं हैं उठे हैं, उसकी पूजा अलग होगी। अभी देवताओं का श्रृंगार हो रहा है, उसकी पूजा अलग होगी। अभी देवताओं को भोग लग रहा है, उसकी पूजा होगी। क्यों? सबकी नहीं होती है, किन किन देवताओं की होती है। क्यों ऐसा होता है? बहुत कम देवताएं हैं ऐसे, क्योंकि जिन्होंने योग युक्त होके कर्म किए हैं उनके कर्म पूजनीय बन जाते। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि तुम जब योग युक्त होके कर्म करेंगे तो बाप तुम्हारा क्या है? श्रेष्ठ है, ऊंचे से ऊंचा है। तो तुम्हारे द्वारा कर्म भी कैसे होंगे? हमेशा तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म होंगे। अभी बाबा ने चौथी बात जो हम बच्चों को संबंध और संपर्क की बताई। संबंध संपर्क में रहते हुए तुम्हें सबसे न्यारा भी रहना है और सबसे प्यारा भी बनना है। तो इसीलिए डिटैच होके कर्म करो। आज भी बाबा ने देखो मोह के लिए कितना बोला कि ये विकार जो है ये ऐसे भूत है, देखने में तो मोह कुछ नहीं आता है परंतु वो गले की फांसी है। तो अगर किसी भी विकार के युक्त होकर के हम कर्म करते हैं या संबंध संपर्क में आते हैं, मेरा समझ के करते हैं, तो हम किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें यही ध्यान में रखना है कि हमें जो भी कर्म करने हैं वो विश्व कल्याण अर्थ कर्म करने हैं, संबंध में आते हुए, तोड़ निभाते हुए। क्योंकि प्रवृत्ति में रहते हैं तो प्रवृत्ति में रहते हुए
हमें तोड़ना नहीं है परंतु अंत तक निभाना है। पर बुद्धि का योग तोड़ करके पीछे निभाना बाबा ने सिखाया है। तो जितना जितना ये पाठ हम बजाते जाते हैं उतने उतने हमारे कर्मों में न्यारापन आता है और हम बाप के भी प्यारे बनते हैं और सर्व के भी प्यारे बनते। तो ये जो बाबा ने हम बच्चों को विशेष पवित्रता की रॉयल्टी सिखाई है, क्योंकि रॉयल बच्चे जो होते हैं वो ऐसा वैसा काम नहीं करते। बाबा ने एक बारी बड़ी अच्छी बात बताई, रास्ते में कोई भी चीज़ गिरी हुई होगी, सोना गिरा होगा, हीरा गिरा होगा, जो रॉयल होगा वो कभी भी उस चीज़ को उठाएगा नहीं, परंतु जो ऐसा वैसा होगा वो फट से उठा लेगा। तुम किसके बच्चे हो? तुम सर्वशक्तिवान के विश्व पिता के बच्चे हो और तुम विश्व के मालिक बनने वाले। इसीलिए पुराने जन्म के जो तुम्हारे संस्कार है, जो तुमने फेंक दिए हैं, फेंकी हुई चीज को वापस नहीं उठाना। क्षुद्रपने को, संस्कारों को टच करना, ये भी इम्प्यूरिटी है। ये तुम कभी भी उसको टच नहीं करना। ये समझ बाबा ने हम बच्चों को दिया है कि तुम्हारा तो जीवन ही नया है, तुम्हारे विचार नए हैं, तुम्हारे संस्कार नए हैं, जिस आधार पर सारी दुनिया क्या बनती है, नई बनती। बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता की यहाँ तक बात समझाई कि अगर किसी के अवगुण तुम चित्त पर धरते हो तो वो भी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि औरों के अवगुणों को अपने चित्त पर धरना ये कहाँ तक ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखना है, किसी की कमी कमजोरी को नहीं उठाना है। हमेशा कहा जाता है जैसा देखेंगे वैसा बन जाएंगे। तो देखे ही नहीं, हमारे की विशेषताओं को देखे, ये वास्तव में है सत्यता। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे जब सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, तो हमें एक दो की विशेषताओं को देखना है, एक दो के गुणों को देखना है, जिस आधार पर हम सर्वगुण संपन्न बन जाते। अभी दूसरी बात हम देखते हैं, बाबा ने हम बच्चों को रियलिटी की रॉयल्टी हमारी देखी। बाबा ने पवित्रता की लाइट देखी कि कैसी कैसी बच्चों की लाइट है, और हमें भी कहा तुम अपने को अभी चेक करो। बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण बताया कि जैसा फोटो निकालते हैं, किसी किसी का यहाँ गले तक इतना ही फोटो होता है, किसी का आधे तक फोटो निकालते हैं, फोटोग्राफर करते हैं ना, किसी का फुल फोटो होता है। तो उसी प्रकार जितनी जितनी पवित्रता धारण की हुई है उतने तक ही उनकी लाइट फैली हुई। किनकी तो सिर्फ क्राउन तक ही है, वहाँ तक ही लाइट दिखाई पड़ती है। किनकी देखो तो आधी है, किनकी बहुत थोड़े हैं जिनकी पूरी लाइट, अर्थात जिनके जो मनसा वाचा और कर्मणा संपूर्ण पवित्र है, उनके अंदर वो पूरी लाइट दिखाई पड़ती है। और जितना जितना वो लाइट हमारे अंदर आती जाती है, हमारे जो सारे कार्य है वो भी क्या होते जाते हैं, लाइट होते जाते हैं, अर्थात हल्के होते जाते हैं। भारीपन हमारे अंदर से गायब होता जाता है। तो इस बातों का हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान देना है, खुद को चेक करना है कि कहाँ तक हमने अपने जीवन को लाइट अर्थात हल्का बनाया। उसके बाद बाबा ने जो रियलिटी की रॉयल्टी बताई, रियलिटी माना ही क्या है, रियल अर्थात ही सत्य। तो सत्यता की शक्ति ये महान शक्ति है। बाबा हम बच्चों को सत्य बनाते हैं। कहते हैं ना सोना होता है, कहते हैं ये रियल सोना है। रियल माना क्या, सच्चा। तो बाबा का गायन क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा सत्य है और वो हमें सत्य सिखाता है, हमारे अंदर वो सत्यता भरता है। तो हम आत्माएं जो है उस सत्यता को कहाँ तक अपने जीवन में धारण करती। तो वो जो सत्यता है
जो हमें मैं कौन हूँ इसकी सत्यता, इसकी अनुभूति हमें कहाँ तक होती है। सत्य ये जो है ये अविनाशी है, सत्य जो है ये सर्वश्रेष्ठ गाया जाता है। तो इसीलिए हमारी जो वाणी है वो भी हमेशा कैसी होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। बाबा कहते हैं सत्य बोलो, हमारी वाणी में सत्यता चाहिए। सत्यता के बगैर हम सच्चे नहीं बन सकते। संकल्पों में भी सत्यता हो, वाणी में भी सत्यता हो। तो जितना जितना हमारे अंदर वो सत्यता आती जाती है, हम आत्माएं बाप की याद के द्वारा सच्चा सोना बनती जाती हैं, हमारे विक्रम विनाश होते जाते। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सच्चा सोना बनाने के लिए आया हूँ। तो उसकी याद से क्या होता है, हम आत्माएं सत्य बनती जाती है, संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। तो बाबा सत्य है, बाबा रियल है, हम बच्चे भी रियल, हम बच्चे भी सत्य है। तो उस सत्यता को हमें सदैव साथ में रख कर के चलना है। और हमेशा देखो सत्यता के लिए क्या गायन किया जाता है, सत्यता के लिए गायन करते हैं। अगर सत्य का मतलब है स्वच्छ साफ, अंदर बाहर एक, ऐसा नहीं अंदर एक और बाहर दूसरा। बाबा बहुत बारी हम बच्चों को कहते हैं, आप मुरली में सुनते होंगे कि अगर बच्चे तुम्हारे से कोई भी भूल होती है ना, आप बाबा को बता सकते। बाबा को सत्यता बड़ी प्रिय लगती। हमारे को अच्छी तरह से याद है, एक बारी वहाँ हमारे पास से बॉम्बे से एक माता आई थी, साकार बाबा थे, मिलने के लिए बाबा के पास। तो वो आने के बाद, यहाँ आने के बाद सतगुरुवार के दिन हमेशा शुरू से लेके अपने पास रात को खीर बनाते। तो उसने जब ये खीर खाया, खीर सामने आई तो उसको बच्चा बड़ा याद आया। मोह देखो क्या होता है माताएं। तो बाबा भूल गया, उसको बच्चा याद आया। फिर उसको सारी रात नींद नहीं आई, उसका एक ही लड़का था, छोटा बच्चा था, उसको छोड़ के आई थी। तो उसको ऐसा लगा मैं भागूं जाऊं, उसने तो खाई नहीं बेचारी ने खीर, और बच्चे को खिलाने के बगैर कैसा खावे। बच्चे को बहुत अच्छी लगती थी खीर, इसलिए बच्चा याद आया। तो फिर क्या किया, सवेरे जब हुई, बाबा क्लास में आ रहा था, तो ये भागती भागती आई बाबा के पास। बहुत सादी थी बेचारी, भाग भाग के बाबा के पास आई और रोना चालू कर दिया खड़ा होके। अभी आप ये देखेंगे, आपको ऐसा लग क्या है इसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है। बाबा को कहने लगी, देखो बाबा मेरे को ना बहुत, मेरा कानू नाम था उसका, मेरे को बहुत याद आ रहा था। मैंने रात को खीर देखा ना तो मेरे को बहुत उसकी याद आई, मेरे को वापस जाना है। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची जाने का है, भले भले जाओ। तो किसी को बुलाया, वहाँ एक भाई खड़ा था, उसको बोला अभी जो पहली ट्रेन होवे ना उसमें बिठा करके इसको बॉम्बे भेज दो, क्योंकि इसको बच्चा बहुत याद आ रहा है, दुखी हो रही है। अभी ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है उसके बारे में? हम लोगों को क्या लगेगा बताओ? हमको भी ऐसा लगेगा क्या इसकी अवस्था है? हाँ नहीं, हम ऐसा ही समझते हैं क्या है इसकी अवस्था। परंतु वो जब भी वहाँ से गई तो बाबा ने कहा देखो ये बच्ची कितनी सच्ची है, इसमें कितना सत्यता का गुण है। बाबा ने कहा, बाबा देखो कैसी विशेषता देखता था, इसमें कितना सच्चाई का गुण है, इसके अंदर जो था इसने सारा बाबा को बता दिया। अच्छे अच्छे महारथी छुपाते हैं, परंतु ये तो लड़की बच्ची नंबर 1 निकली। हम बोला ये अच्छा नंबर बनाने का अच्छा तरीका है। तो बाबा मतलब हम बच्चों को प्रैक्टिकल में बताते थे कि सत्यता क्या होती है। तो ख्याल आता था कि देखो बाबा कितना गुणग्राही दृष्टि है बाबा की, अवगुण में से भी बाबा हमेशा गुण उठाने वाला। तो बाबा को हमेशा सत्यता अच्छी लगती है, इसलिए कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल साफ तो मुराद हासिल। अगर दिल साफ होगी तुम्हारी तो तुम्हारी जो भी मुराद है,
अर्थात तुम्हारी जो भी अच्छी इच्छा है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और जो सत्यता के राह पर चलने वाले हैं सदैव, उसकी स्थिति कैसी होगी? क्या कहा जाता है? सच तो बीठो नच। जो सत्यता पर चलते हैं वो सदैव खुशी से नाचते रहेंगे। अभी कोई शरीर से नाचने की बात नहीं है, ये मन के नाचने की बात। क्योंकि सत्यता पर चलने के बाद उनमें इतना हल्कापन आ जाएगा, जो सदैव क्या रहेंगे, खुश रहेंगे और डांस करते रहेंगे। उनका मन सदैव नाचता रहेगा। आप एक झूठ बोल के देखो, उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा और आपको भारीपन आ जाएगा। परंतु सत्य अगर होगा तो क्या होगा? सदैव हल्के रहेंगे, सदैव खुश रहेंगे। तो बाबा ने इसीलिए हम बच्चों को बताया, रियलिटी की जो रॉयल्टी है वो तुम बच्चों को अपने जीवन में जरूर धारण करनी है। चेक करना है कि मेरे अंदर वो रियलिटी की रॉयल्टी कितनी आई। जितनी जितनी हमारे अंदर रियलिटी की रॉयल्टी आती जाएगी, तो जो हमारा अनरॉयल है संस्कार, वो क्या होगा? स्वतः ही मिटता जाएगा। और तीसरी बात बाबा ने हम बच्चों को चेक करने को कहा, संबंधों की समीपता। संबंधों की समीपता क्या है? बाबा इस कल्प वृक्ष का बीज रूप, जिस आत्मा का बीज के साथ कनेक्शन है, उसका सारे वृक्ष के साथ कनेक्शन आप ही हो जाता है, क्योंकि बीज के साथ कनेक्शन हुआ। और बीज का हम जो ब्राह्मण हैं, हम कहाँ बैठे? आप कल्प वृक्ष में देखेंगे, हम ब्राह्मणों का स्थान कौन सा है? मूल में। हम मूल में है ना। आपने देखा है ना, सबने देखा है कल्प वृक्ष का चित्र? हाथ ऊपर करो जिन्होंने देखा है। जिन्होंने नहीं देखा होगा यहाँ देख लेना। तो कल्प वृक्ष के चित्र में बीज शिव बाबा है और ब्राह्मण जो है वो मूल में बैठे हैं, जिसकी यादगार आज भी ऋषि मुनि जब तपस्या करते हैं तो झाड़ के मूल में बैठ के करते। आप देखना, कभी टहनी के नीचे बैठ के नहीं करेंगे, वृक्ष के नीचे हो गए पर मूल के पास बैठ के करेंगे। तो क्योंकि हम ब्राह्मण मूल में बैठ के तपस्या करते हैं, तभी मूल का कनेक्शन तो बीज के साथ बहुत नज़दीक है। तो हमारा बीज के साथ कनेक्शन होने के कारण सारे वृक्ष के साथ कनेक्शन। इसीलिए अगर हमारे सर्व संबंध हमने बाबा के साथ जोड़े हुए हैं, सर्व संबंधों की रचना हमने बाबा से ली हुई है, तो हमें सारा वृक्ष प्रिय लगेगा। बाबा ये सर्व संबंधों की सैक्रीन है। बाबा के अंदर हर संबंध का रस है। आप लेके देखो, जिस समय हमें एक एक संबंध का रस बाबा से लेना आता जाता है, उस एक एक संबंध का रस लेने के बाद नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना बड़ा सहज हो जाता है। तो जो संबंध तुम्हारे को ज़्यादा अपनी तरफ खींचने वाला होवे, वो संबंध पहले बाबा के साथ जोड़ो, तो उधर से टूट के आपका इधर बाबा के साथ जुट जाएगा। बाबा के साथ संबंध जुटना अर्थात ही देहधारियों से हमारा संबंध टूटना। तो जितना जितना हमारा बाबा के साथ सर्व संबंध जुटते जाते हैं, उतने उतने देहधारियों से हमारा संबंध टूटता जाता है। और जब बाबा के समीप जाते हैं हम, तो संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ता। संग समीप रहने से संग का रंग चढ़ेगा। बुद्धि के द्वारा बाबा के समीप जाते हैं, बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं। हम गायनी क्या करते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। तो जब बाबा ही मेरा संसार है, तो हमारे सर्व संबंध उससे हो गए। संसार में दूसरा कोई रहा ही नहीं, तो उसके बिगर हमें कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। और उसी से हमें सर्व प्राप्तियां होगी, उसी से हमें सर्व रचनाएं मिलेगी, जिसके आधार पर हमारी बुद्धि क्या होती जाएगी? देहधारियों से निकल करके एक में जुटती जाएगी।
और सहज हम क्या बन जाएंगे? नष्टो मोहा बन जाएंगे। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध हो जाएगी। बाबा की याद के बगैर फिर किसी की याद नहीं आएगी। तो इसीलिए कितना हमारा बाबा से संबंध है, ये हमें चेक करने की आवश्यकता है कि हम सर्व संबंध बाबा से जोड़े हैं या अभी तक कोई संबंध हमको अपनी तरफ खींच रहा, जिसको कहा जाता है कहाँ लटके तो नहीं है। किसी व्यक्ति को आप उल्टा लटका दो तो उसकी हालत क्या होगी बताओ। तो बुद्धि भी अगर लटक गई हमारी उल्टी किसी से तो चैन थोड़ा ही आता है। तो ईश्वरीय जीवन का जो चैन है, ईश्वरीय जीवन का जो आनंद है, वो संबंधों की समीपता में बाबा के साथ समीप है तो सर्व के साथ समीप है। ये सारा विश्व ही मेरा परिवार। बाबा ने कहा जिसके अंदर संबंध की समीपता है उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी होगी बाप समान बेहद होगी उनकी बुद्धि। वो किसी हद में फंसे हुए नहीं होंगे। जैसा बाबा बेहद का बाबा है वैसी वो आत्माएं बेहद की बन जाएगी, सर्व की बन जाएगी। तो बेहद में जाना अर्थात ही बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना। और बाबा ने देखो हम बच्चों को ये पक्का कराया है कि हम जो ब्राह्मण हैं, हम सर्व के पूर्वज। पूर्वजों का काम क्या होता है? पूर्वजों का काम यही होता है कि हमारी जो बिरादरी है वो सदा सुखी रहे, समृद्ध रहे, सदा खुश रहे। तो इसीलिए जिनको ये याद रहता है कि हम पूर्वज हैं, अरे हम इतना आनंद ले रहे हैं बाबा से, हम इतनी प्राप्तियां कर रहे हैं बाबा से, तो फिर हमारा काम है औरों को भी क्या कराना? वो प्राप्तियां कराना हमारा काम है। वो सेवा करने के बगैर नहीं रह सकते, वो औरों को सुखी बनाने के बगैर नहीं रह सकेंगे, वो जरूर औरों को भी सुखी बनाएंगे। तो इसीलिए सदैव ये याद रखो कि बाबा के समीप आना माना सर्व विश्व की आत्माओं के समीप आना। बाबा का प्रिय बनना अर्थात सर्व का प्रिय बनना। जो बाप का प्रिय बन गया उसको तो सभी प्यार करेंगे, परंतु हमारे को किसी भी पर्टिकुलर किसी देहधारी का प्रिय नहीं बनना है, परंतु एक ही बाबा का प्रिय बनना है। और एक ही बाबा ही मेरा संसार है, इस पाठ को पक्का करते हुए अपने को चेक करना है कि सचमुच बाबा ही मेरा संसार है या मेरे संसार में और भी कोई आता है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, ऐसा थोड़ी गाते हैं कि मेरा तो एक बाबा और भी कोई, ऐसा गाते हैं क्या कभी? और कोई नहीं, मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई। तो ये सिर्फ गायन मात्र है या प्रैक्टिकल में है? तो जब इन बातों को हम चेक करते हैं, अपने को देखते हैं, देखो बाबा ने आईना दिया, तुम अपने को देखो, तो बाबा के द्वारा तुम्हें सर्व प्राप्तियाँ होगी, बाबा के द्वारा तुम्हें सर्व शक्तियाँ मिलेगी और तुम वर्षे के फुल अधिकारी बन सकेंगे। अगर हम फुल रीति से अपने को अधिकार प्राप्त नहीं करा सकते हैं तो फिर बाबा का बन के हमने क्या किया? बाबा ने पवित्रता में हमें ये भी बताया है कि पवित्रता की जो पर्सनैलिटी है, पवित्रता अर्थात ये ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट होगा, पूरा आज्ञाकारी होगा। बाबा की जो आज्ञाएं हैं उसको सिर माथे पर लेकर चलेगा। बाबा ने जिस समय जो आज्ञा दिया उस समय उस आज्ञा का पालन करेगा, बाद में करने वाला नहीं होगा, उसी समय करने वाला होगा। इस पर एक बारी बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा देखो आप लोगों को बाबा जो भी काम देता है, ये काम दिया है ना हमको, ये होमवर्क दिया हुआ है, तो बाबा ने जिस समय जो होमवर्क दिया आप उसी समय उस होमवर्क को करो तो क्या होगा? बाबा का कहना मानने से एक तो आज्ञाकारी का सर्टिफिकेट मिलेगा तुमको। बाबा ने कहा और हमने उसी समय किया तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। और अगर हमने बाबा ने हमको अभी कहा परंतु हमने अभी नहीं किया
कुछ समय के बाद किया तो क्या हो जाएगा, आज्ञाकारी भी नहीं बने, बाबा की मदद लेने के पात्र भी नहीं बने। और तीसरा क्या हुआ, जिस प्रकार आज देखो भोजन खाते हैं, तो आपको जब भी भोजन कोई भी देता है आप ऐसा कहते हो कि मेरे को बासी भोजन देंगे तो चलेगा। कोई भी बासी भोजन खाना नहीं पसंद करते। हाँ, बासी भोजन खाएंगे तो पेट भरेगा पर शक्ति नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार बहुत समय के बाद बाबा ने जो अभी डायरेक्शन दिया है, अगर हम उसको डिले करके और पीछे उसको अगर ओबे करते लाते हैं प्रैक्टिकल में, तो वो समझो हम खुश तो हो जाते हैं उससे, परंतु हमें उससे शक्ति जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो इसीलिए हमें ऑनेस्ट रहना है। बाबा ने हमें जो भी कुछ दिया है, हमने तन मन धन सब ईश्वर अर्पण कर दिया, ये बाबा का है। हम ऐसे ईमानदार रहे, बाबा जो कहता है उसी प्रमाण उसको यूज़ करना, उसके आज्ञा के बगैर हमको यूज़ नहीं करना है। अगर हम अपनी मनमत पर चल, परमत पर चल या जनमत पर चल के अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो इसको ऑनेस्टी नहीं कहा जाता है। तो ऑनेस्ट बनना अर्थात ही पवित्र बनना, पवित्रता में ये विशेष बात। तो बाबा ने हमें बहुत गहराइयाँ बताई हुई है, जिसके ऊपर चलने से ही हमें वो पवित्रता की जो लाइट है उसको हम प्राप्त करके धीरे धीरे डबल लाइट बन के फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ते का मतलब ही क्या है, फरिश्ता माना जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं। किसका रिश्ता नहीं रहेगा, जिसके सर्व संबंध परमात्मा बाप के साथ है, उसका किसी के साथ रिश्ता नहीं है। तो सबके हैं, नहीं तो किसी के नहीं। तो इसीलिए बाबा ने आज विशेष कल जो मुरली चलाई हम बच्चों के लिए कि बच्चे प्यूरिटी की, पवित्रता की रॉयल्टी को धारण करो, रियलिटी की पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण करो और रियलिटी की रॉयल्टी को धारण करो। तुम रियल आत्मा है, सच्चा सोना है। और आप देखो सच्चा सोना बाबा क्यों कहता है हमको, क्योंकि जो सच्चा सोना होता है उसमें मोल्ड होने की ताकत होती है। ये माताएं जो गहने पहनती है ना, ये सच्ची नहीं होते हैं, इसमें खाद पड़ी हुई होती है। अगर सच्चे सोने की बैंगल बनाएंगे ना, ऐसा करेंगे तो उसका तो चूरा हो जाएगा, वो एकदम मोल्ड हो जाता है। तो बाबा हम बच्चों को सच्चा सोना बनाता है, अर्थात ये हमारे अंदर मोल्ड होने की शक्ति बढ़ता है। तो जितना जितना हम मोल्ड होते हैं वही रियल गोल्ड होता है। तो मोल्ड होने की ताकत बाबा के द्वारा हम बच्चों के अंदर आती है। नहीं तो मोल्ड कोई, हर एक कोई समझता है मैं कोई कम हूँ क्या, परंतु बाबा कहता है नहीं, तुम सब मेरे बच्चे हो, सब एक हो और एक के बच्चे हो। तो इसीलिए अपने जीवन को परिवर्तन में लाने के लिए हमें इन बातों को जीवन में धारण करने की आवश्यकता। और जितना जितना बाबा ने जैसा कहा कि ये जो धारणाएं हैं इनको प्रैक्टिकल में लाने के लिए बाबा जो हमें ज्ञान भोजन कहो, ज्ञान अमृत कहो, जो बाबा हम बच्चों को देता है, ज्ञान रतन देता है, उसका हम जितना जितना विचार सागर मंथन करते हैं उतना उतना वो हमें हजम होता जाता है, प्रैक्टिकल में आता जाता है। सुनने में तो बड़ा मज़ा आता है, परंतु उसको जब धारण कर लेते हैं तभी और ही मज़ा होता है। और वो धारण तभी होता है, घड़ी घड़ी उसको अंदर ही अंदर रिवाइज करो। रिवाइज करने से रियलाइजेशन की शक्ति आती है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो रियलाइजेशन की शक्ति नहीं आएगी, महसूसता की शक्ति नहीं आएगी। कोई बात देखो, किसी को घड़ी 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 कहो तो क्या होता है, उसका असर होता है ना। बाबा ने छोटे बच्चों जैसा हम बच्चों को हमेशा बताता था। किसी को कोई सुनता, एक बच्चा बहुत मस्ती करता था, उसकी माँ ने बोला तू भैंस है, बोला मैं भैंस हूँ भैंस हूँ भैंस हूँ। उसको बोला बैठ जा, तू भैंस है, भैंस हूँ भैंस हूँ भैंस। अरे बाहर निकल, दरवाजे में आओ, खाना खाने को आओ, बोला मैं भैंस हूँ, इतने बड़े बड़े सिंग है, मैं कैसा आएगा, मैं नहीं आ सकती। बाबा बहुत बार ये मिसाल बताते। वैसा हम लोगों को ये उल्टा भान बैठा है, मैं देव हूँ देव हूँ देव हूँ। अभी बाबा कहता है इस भान को छोड़ो, अभी मैं आत्मा हूँ
और मैं आत्मा जो हूँ, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। इसको क्या करो, घड़ी घड़ी रटो, अंदर ही अंदर पक्का करो। तो जितना जितना तुम पक्का करेंगे उसका स्वरूप बनते जाएंगे। तो सोचने से, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, श्रेष्ठ सोचते हैं, तो वो श्रेष्ठता क्या होती है, हमारे जीवन में आप ही उतरती जाती है। तो इसीलिए हम बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको सिर्फ अकेलों को नहीं जाना है, परंतु सबको साथ में लेकर के जाना है। तो इसीलिए औरों को भी बनाने के लिए अपने जीवन को ऐसा आदर्श बनाना है जो हमारे द्वारा एक ही बाप दिखाई पड़े और कुछ भी दिखाई नहीं पड़े। ठीक है। ओम शांति।